मुजफ्फरनगर में जब मुसलमान बेघर हो रहे थे, वो मारे जा रहे थे, 50 से आज भी बेघर पड़े, उस वक्त जो है वो महोत्सव मना रहे थे। किसानों के मरने पे जो है वो अब उनको ये याद आ गया कि महोत्सव का वक्त नहीं है। जी, बीजेपी ने जो फर्जी मुकदमे आजम खां के ऊपर लगाए, वो चाहती ये थी कि मुस्लिम इसका विरोध करे या कोई पार्टी इसका विरोध करे, हमारा फायदा हो। उसने मुसलमान औरतों को कब्रों में से निकालने की, रेप करने की बात की थी और लगातार वो दंगाई भाषण उसने दिए हैं और दंगा फैलाने का प्रदेश भर में काम किया है योगी जी के साथ मिलकर। तो उसको बड़ी इज्जत के साथ अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त में, नाजुक वक्त में उसको गले लगा के और फूल। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीतल नगरी में। यहाँ पर यह है मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल का जो कारखाने हैं सबसे ज़्यादा है। जो पीतल है यहाँ से पूरे देश में, बल्कि अगर कहें दुनिया में एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। पीतल के नए नए डिज़ाइंस के बर्तन बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और हम पीतल नगरी के जनता यानी मुरादाबाद की जनता के मूड को जानना चाहेंगे। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसको देखना चाहते हैं अपने राज्य का मुख्यमंत्री और किसको देखना चाहते हैं अपने शहर का विधायक, और इस बार इनके क्या मुद्दे होंगे? क्या विकास के मुद्दे होंगे या फिर हर बार की तरह, पिछली बार की तरह वही मुद्दे होंगे, कब्रिस्तान और शमशान के मुद्दे होंगे? किसको देखना चाहेंगे अपना मुख्यमंत्री? हम यहाँ बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? जी, हफीजुर रहमान। हफीजुर रहमान साहब, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर 2022 के चुनाव आ रहे हैं, किसको देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे? जो विकास पुरुष है, जिसने विकास किया जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में जिसने विकास किया, उसी को देखना चाहेंगे जी। वो अखिलेश यादव जी एक शख्सियत है उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा कोई नहीं। क्या विकास किया अखिलेश यादव ने? थोड़ा बहुत अखिलेश यादव ने कौन सा विकास नहीं किया, कितनी चीजें डेवलप की जी। क्या वो तो पूछ रहा हूँ मैं। एम्बुलेंस चलाई उन्होंने जी, ठीक है। जो जनता की फ्री सेवा एम्बुलेंस चलाई उन्होंने, 108 नंबर चलाई उन्होंने जी। उन्होंने महिलाओं के लिए 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी जी। कौन सी चीज़ ऐसी जो अखिलेश जी ने नहीं कराई? अच्छा, सारे विकास मतलब ये कि अखिलेश जी के करे हुए हैं। जो आज तक बीजेपी फीता काट रही, वो अखिलेश जी के देन हैं। अच्छा, अपना क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि उन्होंने जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चलाई है। कोरोना पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने। अरे साहब, कानून व्यवस्था देख नहीं रहे हैं। कल अलीगढ़ का मैटर है, अलीगढ़ में मध्य के पुलिस ने उसकी उसमें पिटाई से मारा गया। अभी 9 लोग मतलब लखीमपुर खीरी में मारे गए जी। कहाँ का बताया मतलब कौन सा कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था चौपट है। अच्छा, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, कानून नाम की चीज ही नहीं। अच्छा, कानून को तो इन्होंने बलाए ताक रख दिया। कानून बीजेपी के विधायक हो, बीजेपी के एमपी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कानून को मानते ही नहीं। केस वापस ले लेते हैं अपने मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस ले लिए। अच्छा, क्या कानून है? लेकिन ये बताइए, मतलब अखिलेश यादव को मुसलमानों का नेता भी कहा जाता है, मुल्ला मुलायम सिंह यादव को, तो फिर आज तक आजम खान साहब के लिए मतलब इस तरह से एहतजाज क्यों नहीं हुए जिस लेवल पर होने चाहिए थे? एहतजाज जिस कायदे कानून के तहत करना चाहिए था उसको किया। बीजेपी इसको बनाना चाहती जी। बीजेपी ने जो फर्जी मुकदमे आजम खां के ऊपर लगाए, वो चाहती ये थी कि मुस्लिम इसका विरोध करे या कोई पार्टी इसका विरोध करे, हमारा फायदा हो जी, हमें बेनिफिट मिले। इसीलिए जो है एहतजाज जो कानून के तहत करने थे वो किए। अच्छा, अब बीजेपी तो बदले की भावना से काम कर रही। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज भाई, आप किसको देखना चाह रहे हैं 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? देखिए, मुख्यमंत्री तो कोई भी बने, आप भी आ जाइए, कोई भी बने, लेकिन हमारी जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि समाज के हर वर्ग को जो है इंसाफ मिले और उसके साथ भेदभाव या कोई किसी तरह का उसके ऊपर दबाव ना हो। जैसे कि पिछले कुछ टाइम से देखते आए हैं कि जो हिंदूवादी ताकतें हैं या कहेंगे उनको जो दंगाई किस्म के लोग हैं, वो लगातार मुसलमानों को दबाते हुए आए हैं और कहीं ना कहीं सरकारें भी इसके आगे झुकी हैं। क्योंकि पिछली बार के अखिलेश यादव जी की सरकार में भी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, 50,000 मुसलमान को बेघर होना पड़ा था डर की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का फेलियर था कि वो
कि मुसलमानों को हिफाजत नहीं दे पाई वहाँ पर, और उनको डर की वजह से अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए सख्त समझेंगे। जी बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि उनका प्रदेश था, उनकी सरकार थी, तो जब वो एक कम्युनिटी की हिफाजत नहीं कर पाए तो बिल्कुल उनका फेलियर होगा। और इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि आगे जो है ये कानून व्यवस्था और जो प्रशासन की जो कमियां हैं, कोताहियां, ये ठीक हों, इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और उसी के लिए हम जो है जागरूक करने की नेता लोगों को कोशिश कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा देखना चाह रहा है? मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंसाफ है सभी शोषित और पिछड़े वर्ग के लिए, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिनको इंसाफ मिलने में से अभी इंसाफ नहीं मिला है, वो इंसाफ के इंतजार में है, अपने घर वापसी की जो है कोशिश में है और कई जगह प्रताड़ित हैं, या फिर एनआरसी को लेकर जहाँ पर मुसलमानों से भेदभाव किया जाता है कि कोई मुसलमान अगर आता है देश के अंदर तो उसको कोई हिंदू अगर आता है या कोई और धर्म का आता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिक मान लिया जाएगा, और कोई मुसलमान आता है तो उसको घुसपैठिया बता दिया जाएगा। ये भेदभाव की क्लियर भेदभाव है, ये भेदभाव से देश नहीं चलेगा, ये देश बराबरी से चलेगा। अच्छा। ठीक है, जितना अधिकार मुसलमान को है इतना अधिकार हिंदू को है, इतना अधिकार सिख को भी है इस देश के अंदर। अगर कोई हिंदू आके इस देश में रह सकता है, नागरिकता मिल सकती है, तो कोई मुसलमान भी आकर यहाँ पर रह सकता है, उसको भी नागरिकता मिल सकती है। अच्छा जी सर, आपने बताया विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को, और भी बहुत सारे नाम दिए। अब ये बता रहे हैं कि फेलियर रहा मुजफ्फरनगर दंगे में सरकार। ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है जी, जो किस बात को फील करता है, कोई किस चीज़ को मतलब फील करता है। हमने तो ये देखा जी कि अखिलेश यादव ने 100 नंबर डायल 100 चलाई जी। डायल 100 से हर गरीब को, हर गांव वाले को, छोटे बड़े को फ़ायदा मिला और पुलिस उसके घर पहुंची एक डायल करने पर। ऐसी कितनी योजनाएं अखिलेश यादव ने चलाई जिससे कि आम जनता को, आवाम को फ़ायदा पहुंचा। अब भेदभाव का जो मसला है उन्होंने सिर्फ एक नज़र से देखा था जी, हिंदू और मुस्लिम को एक नज़र से देखा, जो भारतीय जनता पार्टी को जी गवारा नहीं हुआ और कुछ हमारे हिंदू भाइयों को गवारा नहीं हुआ। अच्छा। इस चीज़ का कि एक नज़र से देखना, कोई देश हो, प्रदेश हो या घर क्यों ना हो, इत्तफाक और इत्तेहाद से चलता है। इत्तफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत और खुलूस जहाँ ना हो वो घर बर्बाद होता है, वो घर चलता है। इनके आप विकास पुरुष मानते हैं अखिलेश यादव को? देखिए, विकास तो प्रायोरिटी है हमारी, और मेरा मानना है कि जो हमारे जो विधायक निकले यहाँ से किसी भी पार्टी के हों, विकास से फोकस करें। ज़रूर विकास होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान रोड पे चलता है, और आज ये इसके हमारे आगे जो रोड चल रहा है इसमें जो है ये समझ लो कि तालाब बने पड़े हैं गड्ढों के, कई लोग मर चुके हैं। आए दिन टलारी वगैरह और ट्रक या बस वगैरह पलटते रहते हैं, और कई लड़के मर चुके हैं, खबरें भी आती रहती हैं हमारे पास। एक चीज़ और सर, इस वक्त ये उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, तो उसमें सर ऐसा था कि वहाँ पर गलत हो रहा था। मैंने मान लिया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के ऊपर दबाव था। हाँ। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जी, ठीक है, लेकिन सर ये बताइए, सैफई में महोत्सव देखने की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त नाच गाना देखने की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त अपने घर में रहा जा सकता था। या इस तरह का संदेश जाता है कि उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई बेघर हो रहा है, कोई मर रहा है, इस चीज़ को छोड़ के वो। लेकिन फिर उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अभी कुछ हुआ था, वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि ये महोत्सव मनाने का वक्त नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया था ये महोत्सव मनाने का वक्त नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर में जब मुसलमान बेघर हो रहे थे, वो मारे जा रहे थे, 50 से आज भी बेघर पड़े, उस वक्त जो है वो महोत्सव मना रहे थे। किसानों के मरने पर जो है वो उनको ये याद आ गया कि महोत्सव का वक्त नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज़ सर ये है कि बोल रहा हूँ कि इस टाइम AIM आ रही है, ओवैसी जी आ रहे हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें ज़रूरत थी अखिलेश यादव जी को मुसलमानों का विश्वास लेते हुए, मुसलमानों को ये दिखाने की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं कि नहीं, तुम हमसे दूर मत जा, हम तुम्हारे अपने हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी का जो कार्यकर्ता रहा है और योगी जी का सहयोगी रहा है, उसने मुसलमान औरतों को कब्रों में से निकालने की, रेप करने की बात की थी, और लगातार
लगातार वो दंगाई भाषण उसने दिए हैं और दंगा फैलाने का प्रदेश भर में काम किया है योगी जी के साथ मिलके। तो उसको बड़ी इज्जत के साथ अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त में, नाजुक वक्त में उसको गले लगा के और फूलों की माला दिखा के और उनको सम्मान के साथ पार्टी में लिया है। इससे पता चलता है कि वो मुसलमानों की भावनाओं को कदर नहीं करते हैं। बाकी जो समाजवादी के अंदर लगे हुए हैं, जो मुसलमान लगे हुए हैं, जो उनके पीछे लगे हुए हैं, वो बस पीछे लगे हुए हैं। वो उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, वो उनकी क्या हालत है वो सिर्फ आगे देखते हैं। वो लेकिन